Scouting the horizon with pixels and screens. Every little detail means more than it seems. Targets lined up and they're ready to go. Streaming bright हेलो फ्रेंड्स, हेलो। futures देखो, ये without है our gates. निफ्टी का चार्ट। Scouting the ठीक है। horizon with निफ्टी के pixels चार्ट and के अंदर screens. में आप ये Every देखोगे little कि detail means more than it seems. Targets lined up and they're ready to go. निफ्टी के चार्ट के अंदर में यहाँ से आज की डेट में 9:15 बजे यहाँ से जब ये चला तो एक लहर, मतलब एक रेंज बना ली इसने। रेंज बनाने के बाद में पूरी रेंज में ही ये घूमता रहा। मतलब ये आप देख सकते हो, पूरी की पूरी रेंज थी, पूरी रेंज में घूमी। इसका नीचे का सपोर्ट आया 24,593, तकरीबन 600 का सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट है। 600 के सपोर्ट से ये बकायदा निरंतर ऊपर गया और आखिरी में जो इसका रेजिस्टेंस रहा 24,681, 24,681 का रेजिस्टेंस रहा और 24,600, मतलब 600 से 24,681, तो 81 ये रहा और 24,600। तकरीबन इस दायरे में इसने अपना सारा पूरा दिन निकाल दिया। आप आरएसआई को भी देखेंगे तो आरएसआई भी एक रेंज के अंदर में अप एंड डाउन करते हुए एक रेंज में चलने के बाद आखिरी में पीला वाला पोर्शन आप देखेंगे। पीला वाला पोर्शन के अंदर में एक रेंज बना के इसने उठने की कोशिश करी है, लेकिन जब तक ये पूरी तौर पे नहीं बराबर बैठता है, जब तक 62 के आसपास नहीं पहुंचेगा। 62 पर जब ये पहुंचा था तो ये 700 के आसपास 24,700 पहुंचा था, तो इसलिए इसको 62 का पैरामीटर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 62 के अंदर में आरएसआई को 62 पार करना पड़ेगा। आज की डेट में ये है 56 पर, ये 56 पर है, तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर ये, अब अगर आप एमएससीडी को देखोगे, एमएससीडी भी बॉटम पर नीचे की तरफ माइनस में चल रही है। ठीक है, एमएससीडी माइनस में है, मतलब कमजोर है, अभी भी ये कमजोर चल रहा है। कहने को तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न इसमें बन रहा है। कहने को तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ तक काम करेगा, फिर बाद में 24,33 पर दोबारा से ये टूट के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर इन चीजों को, अगर हम मान लो, ये हम इन चीजों को हम ऑप्शन चेन पर देखें, ये एक ऑप्शन चेन है, इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि हमारे पास 24,611 था। ठीक है, 24,611 के अंदर में काफी जद्दोजहद के बाद में आया और इसने कोई खास किसी की कमाई तो मेरे को नहीं लगता कि हो पाई होगी। 24,611 में यहाँ पर 5 लाख, हाँ, ये 7 अक्टूबर का है। अभी ज्यादा फुट राइटिंग, कॉल राइटिंग ज्यादा बनी नहीं है, कल की स्थिति में बनना चालू जो भी है। 5,73,000 का वॉल्यूम यहाँ पर रखा हुआ है और 55,514 की ओआई है। ओआई 33,000, 24,600 में बता रहा हूँ। 3,11,000 कॉल पर, जो कि कम है। 38,353 जो कि कम है। वाई 32,135, तो 33,784 के दरमियान आसपास ही खड़ी हुई है। यहाँ पर एक 24,700 पर कॉल की राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग हो रही है 5,68,000, 5,82,000। कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कॉल वाले तैयार नहीं। 20,000 की ओपन इंटरेस्ट, 40,000 का ओपन इंटरेस्ट, 43,000 ओआई, 66,000 की ओआई। मतलब आपको 700 से ऊपर तो कतई नहीं जाने देंगे यहाँ पर।
700 से ऊपर तो कतई नहीं जाने देंगे। ये है 700। यहाँ पर कितना चल रहा है? 34, 611 था करीबन। 611 में ये 700 करीबन है, यहाँ 700 के आसपास। यहाँ पर 700 के आसपास 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस आ रहा है, जो 200 मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को वैसे भी पार करना आसान नहीं होता है। ठीक है जी। यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज का पिंक कलर की लाइन आ रही है, 50। तो मेरा कहने का मकसद है, अगर थोड़ा सा जंप लिया इसने, मेरे कहने का मतलब है एज पर थोड़ा सा जंप लिया अगर, तो फिर इससे वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर नीचे पलटी मारने की कोशिश करेगा, ये इसके सिनेरियो रहेगा। और यहाँ पर एक छोटी सी मैं अगर ट्रेंड लाइन खींचूं, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि ट्रेंड लाइन एक ऐसा डंडा है कि इतना जबरदस्त काम करता है। एक बार अगर ट्रेंड लाइन टूट गई तो फिर दोबारा की तरफ वो चीजें नहीं आती। ये ट्रेंड लाइन, आप मेरी बात को समझ गए होंगे ट्रेंड लाइन क्या है। कल यहाँ से गाड़ी यहाँ पर चलेगी, ठीक है। एक ट्रेन लाइन अगर आप मान लो तो यहाँ तक खींचोगे, और कल आपको इंतजार करना होगा कि ये ट्रेन लाइन का क्या ये ब्रेक करता है या नहीं करता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम जो है 20,68,000 का है, 2,36,000 की वाई कॉल की, 1,40,000 की ओपन एंड, 44,68,000 का वॉल्यूम, 6,68,000 का वाई, 3,27,000 की ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पर अभी तक तो पीसीआर 2.8 आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है। वीवैप भी अगर देखा जाए तो इस बीच में वीवैप आपको किसी की एलटीपी के पास में, ये एलटीपी के पास है, वीवैप किसी के आसपास भी अगर नजर आता है, जैसे 40 है तो 42-41 हो, तो यहाँ पर कॉल या पुट लेना आसान होता है। अगर कॉल की तरफ है तो कॉल, पुट की तरफ है तो पुट। यहाँ पर आईवी अभी कॉल की तरफ आईवी ज्यादा बढ़ रही है, जो ज्यादा मतलब भारी पड़ती है। पुट की तरफ आईवी 8.6 की है। तो यहाँ पर समझना ये है आपको कि निफ्टी क्या कल और ज्यादा उपद्रव करेगा या और भागेगा या नहीं भागेगा। यहाँ पर एमएससीडी को मैंने इसलिए लगाया है, एमएससीडी की मात्र एक कैंडल उठी है, ये वाली कैंडल। एमएससीडी को देख रहेंगे तो एमएससीडी के साथ में यहाँ से अगर उठना होगा इसे, तो पूरी जा सकती है, नहीं तो ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बढ़ने को तैयार है। अगर हम इसे 3 मिनट का चार्ट है, इसे हम 30 मिनट के चार्ट में देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट में देखो क्या रेंज बनी हुई है। मैं 24,681 और 600 की एक रेंज बनाई, ये पूरी एक रेंज में काम कर रहा है। इसकी तो एमएससीडी की एवरेज मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे फंसी हुई है, बहुत लेट चल रही है गाड़ी, पूरा जिगजैग और डिसेंडिंग पैटर्न बना हुआ है। डिसेंडिंग पैटर्न ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ डिसेंडिंग पैटर्न कैसा होता है। एक तरह से डिसेंडिंग पैटर्न है, हो सकता है चले या ना चले। डिसेंडिंग पैटर्न की रूपरेखा ये होती है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। हर बार देखो, 1000 बार देखो, ये डिसेंडिंग पैटर्न जिगजैग करते नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? अभी आप ये देख रहे होंगे कि 30 मिनट के चार्ट के अंदर में सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी है कि 30 मिनट के चार्ट में फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, सेकंड फ्लो ये भी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ ना आके थोड़ा सा इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है।
तो सपोर्ट लिया है, तो अगर सपोर्ट कामयाब होता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अभी भी रेंज में है। कहने का मतलब रेंज में है। आप इसे और थोड़े 1 घंटे के चार्ट पे चलिए, 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, तो 1 घंटे के चार्ट पे पूरा एक बताऊँ तो ये देखो हेड एंड शोल्डर जो मैंने कल भी लोगों को बताया था कि अपने वीडियो के ज़रिए कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार है का मतलब ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ से ये देखिए ये रूपरेखा नीचे आई, ये रूपरेखा नीचे आ रही है। तो हो सकता है एक झटका ऊपर दे के फिर दोबारा निकल जाएगा, निकल के आने की कोशिश करेगा। इसीलिए अभी इसमें इतना जान तो नहीं दिख रही, कुछ इस तरह से निकलने की कोशिश कर सकता है। मतलब वही है कि 700 के आसपास आएगा, 700 से दोबारा से कवर अप बैकअप होकर होने के बाद निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, ये आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ लिया। मैक्स पेन इसका जो मैक्स पेन है, मैक्स पेन एक ऐसी चीज है आपको पहले से जानकारी मिल जाती है कि मैक्स पेन की स्थिति कहाँ पर है। Scouting the horizon with pixels and screens. Every स्पॉट लेवल मैक्स मैक्स पेन एक यहाँ पर आया, target's ठीक है, lined up एक यहाँ पर आया और ये मैक्स पेन। my futures with that market glow. Charts are dancing in the flicker of light. You're programming dreams through the depths of the night. Anticipation turns the key in the lock. Numbers don't lie when they talk that stock talk. Coming soon like a wave on the sea. Your strategy is अब तो एक्सपायरी खत्म हो गई, इसीलिए ये ऑप्शन की एक कैंडल है जिसके अंदर में स्पॉट पर कॉल राइटिंग आज 1 करोड़ के से ऊपर है, लेकिन ये एक्चुअल में 23 तारीख की है। इसको हमें चेंज कर मतलब डेट इसे चेंज करनी पड़ेगी। ये है आपकी 7 अक्टूबर की करनी पड़ेगी। अब 7 अक्टूबर की डेट देखते हैं, तो 7 अक्टूबर की डेट के अंदर में हमारे पास 24,611 पे चल रहा था। 24,611 पर 24,650 के रेंज में अगर आते हैं, यहाँ पर 24,600 के अंदर में पुट राइटिंग अच्छी है, 600 से ऊपर धक्का मारा है। पुट राइटिंग 40 लाख के आसपास है। ओआई 5,61,000 है। इसी हिसाब से हम 24,650 में देखते हैं तो कॉल की रेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, 51,87,000 और 7 करोड़, भाई 7 करोड़ दिखा रहा है इसमें तो ओआई। पुट की है कम, तो इसीलिए ये दबाव तो दे। और यहाँ पर 24,700 पे तो ये आपको पता ही दिया मैं, एक रेजिस्टेंस आ रहा है 24,700 पर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये कैंडल छोटी हुई तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। ये नीली वाली कैंडल छोटी हो जाएगी जो कि कॉल की है, और रेड वाली जैसी बढ़ जाएगी, जैसे रेड वाली बढ़ गई तो इसका रास्ता खुल गया, तो 611 पर आ गया। ठीक है जी, अब आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। कैंडल में दोबारा जाते हैं। अब ये हम इसे दोबारा से नीचे की तरफ बैक करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में आते हैं। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आपको हर चीज समझ में आ गई। ये बहुत रेंज में चल रहा है, अभी भी बता रहा हूँ, ये रेंज में है। मैं ज्यादा छूछा नहीं हम करते अपने वीडियो में, सिंपल से लॉजिक बात समझाने की कोशिश करते हैं। ये अभी भी रेंज में चल रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा ट्रिगर बन के नीचे आ सकता है। ठीक है, ये आपने RSI को देख लिया। ठीक है जी, आप इतना ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर अभी एक अपडेट नहीं आया है, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं सकते आज FI ने क्या बेचा क्या नहीं बेचा।